हरिहन नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियां हिताय। गुरुवर्य पंडित गोपाल दास जी बरैया कृत जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ रहे हैं हम। यहाँ से ही जैन सिद्धांत की जो प्रश्न हमने कल किए थे उसको थोड़ा सा पढ़ के फिर आगे बढ़ेंगे। हमारी कल चर्चा जो कर्मों की विभिन्न अवस्थाएं बनती है उसके बारे में चल रही है। हमने उदय को देखा। स्थिति के अनुसार कर्म के फल देने को उदय कहते हैं। तो उदय यानी कर्म फल का वेदन को उदय कहा जाता है। कर्म क्या हो रहा है? फल दे रहा है, इसीलिए मैं उस फल को भोग रहा हूं, तो ये उदय है। उदीरना स्थिति पूर्ण होने के पूर्व ही कर्म के फल देने को उदीरना कहते हैं। तो उदीरना अपक्व पाचन, जैसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर आम पका नहीं है लेकिन मैं क्या करती हूँ, उसको पाल में डाल के, माने वो जो उसका घास आती है ना, उसमें डाल के मैं उसको क्या करती हूँ, जल्दी पका लेती हूँ। दैट इज उदीरना। जिन कर्मों का उदय का काल प्राप्त नहीं, उनको क्या करना है? काल माने स्थिति तो बड़ी है, लेकिन उनको विशेष रूप से पकाना, वो उदीरना कहलाता है। हाँ, तो उदीरना के संदर्भ में हमने उदयावली सीखा था। कर्म की स्थिति की अंतिम आवली, ओके, वर्तमान समय से लेकर एक आवली पर्यंत काल को जो उदय आने योग्य विशेष रचना है, उनको उदयावली कहते हैं। ओके। हम्म। हम्म। निषेध किसे कहते हैं? तो एक समय में उदय आने वाले कर्म परमाणुओं के समूह को निषेध कहते हैं कि यहाँ पे आया है। हाँ। हम्म। हम्म। तो हमने निषेध देखा। फिर हम उदीरना देखी। उपशम को हम अभी के लिए 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि उपशम लास्ट करेंगे तो वो बड़ा टॉपिक है। फिर हमने क्या देखा था? ये, हाँ, अपकर्षण और उत्कर्षण। ये जो उदीरना हमने कहा था, तो अपकर्षण और उत्कर्षण का भी यही है कि क्या हो जाता है। देखो, स्पेसिफिकली यहाँ पे लिखा गया है, कर्मों की स्थिति एवं अनुभाग का बढ़ना और कर्म की स्थिति एवं अनुभाग का घटना उत्कर्षण और अपकर्षण है। स्थिति और अनुभाग सबको क्लियर है? स्थिति नंबर ऑफ ड्यूरेशन। एक मिनट, हाँ, आवाज आ रहा है तो मैं थोड़ा सा सभी को म्यूट कर देती हूँ, तो आप अनम्यूट करके लेना। तो जो भी हमने स्थिति अनुभाग अनुभाग समझाओ। आ अनुभाग। अनुभाग एक बार समझा दो ना। हाँ, देखो, पहले स्थिति का देख बोलती हूँ। स्थिति माने क्या होती है? मैंने कुछ तो कर्म किया, तब जो स्थिति बंध होता है, तो नंबर ऑफ ड्यूरेशन, जितने टाइम के लिए कर्म मेरे साथ रहेगा, ये स्थिति तय करती है। हमने स्थिति बंध में देखा था, हाँ। कर्मों के आत्मा के साथ रहने के काल की मर्यादा को स्थिति बंध कहते हैं। प्रत्येक हर समय के परिणाम के साथ उन कर्मों की स्थिति डिसाइड होती है। हमने उत्कृष्ट और जगन्य स्थिति भी देखी थी, और सम्यक दर्शन आदि में भी देखा था। कुछ प्रभाव से अंतर्मूर्त में ही उतनी स्थिति होती है और अंतर्मूर्त में ही कर्म खिर सकते हैं। तो ये जो हमने देखा था, ये स्थिति बंद हो गया।
अनुभाग बंध, अनुभाग माने क्या? फलदान शक्ति। फलदान शक्ति माने क्या? कर्मों का फल देने रूप हिनादिक शक्ति। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो हम उत्कर्षण और अपकर्षण देख रहे हैं, उसी को लेके एक अनुभाग का एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। देखो, क्या है, दो दोस्त है, रात में क्या कर रहे हैं, ट्रेकिंग के लिए गए थे, और अभी रात हो गई है और वो जंगल में अटक गए हैं। सिर्फ जंगल के कोने में उनको एक मंदिर दिख रहा है। बाकी कहीं पे जगह नहीं है। तो एक जो है वो बोलता है मैं मंदिर जाके शांत परिणामों से भक्ति भाव करूंगा। एक पहला जो है उसका सीन ये है। दूसरा क्या बोलता है, जाने तेरे, मंदिर कौन जाएगा, मैं तो अभी मोबाइल पे मूवी देखने वाला हूँ। तो दूसरे ने ऑप्शन मूवी देखने के लिए चूज किया, और पहला क्या किया उसने, मंदिर में जाके भक्ति से पूजन या श्रद्धा आदि भाव परिणाम अच्छे बनाए। हम्म। अभी सुबह जब उठे दोनों, तो उसके बाद में जो मंदिर में था, उसको बाहर आते ही कांटा चुभ गया। नीचे पड़ा हुआ कांटा है, वो उसको चुभ गया। और जो फिल्म देख रहा था उसको, जब उठा बाहर गया तो उसको रत्न प्राप्ति मिली। क्या हुआ? रत्न मिला एक। तो ये दोनों एकदम हैरान परेशान हो गए। सोचा, अरे मैं तो पूरी टाइम भक्ति कर रहा था, अच्छे परिणाम कर रहा था, और मुझे कांटा चुभ गया। और ये मूवी देख रहा था, हिंसाजनक, कामोत्पादन आदि सभी चीजें उसने की, और उसको रत्न की प्राप्ति हो गई। ये कैसे है? ये मेल नहीं खाता है। तो सुबह थोड़ा दूर देखने पर उनको एक साधु मिले। तो उन्होंने पूछा, हे साधु, ये हमारा, माने उन्होंने स्टोरी बताई कि ऐसे ऐसे हुआ था, तो आप मुझे बताओ ये ऐसा क्यों हुआ है। हम्म। तो साधु महाराज ने हमें जो हर बार क्वेश्चन का आंसर लगता है ना, वही बताया। देखो, जो आपके भाग में कर्मों का उदय था, लेकिन आपने पुण्य किया, तो जो फिल्म देख रहा था उसका पुण्य का ही उदय चल रहा था, इसीलिए रत्न प्राप्ति हुई। लेकिन उसके पहले के जो फिल्म देखने के परिणामों से जो रत्न प्राप्ति हुई, लेकिन उसको क्या आउटपुट मिलने वाला था, तो उसको राज्य भक्ति, माने वो राजा का एक बेस्ट पद जो होता है वो उसको मिलने वाला था। तो राज्यसभा में राजा का बेस्ट पद मिलना, ये उसके पुण्य में लिखा हुआ था। पर उसने अशुभ भाव से उसका अनुभाग कम कर दिया, और जिससे उसे सिर्फ रत्न ही मिला। कहा राजा का पद मिलना, वहां पे तो रत्नों की वर्षा ही होती है ना। वहां पे जाएगा तो उसकी सैलरी कितने सारे रत्नों से होगी, और कहा उसको एक रत्न मिला। और फिर दूसरा जो मंदिर में गया था, उससे चर्चा जब की, तो उसको यह पता चला, अरे मेरे पाप का इतना भयंकर उदय था कि मुझे फांसी मिलने वाली थी, मैं मर ही जाने वाला था। लेकिन बिकॉज ऑफ मैं मंदिर में गया था, मेरे परिणाम विशुद्ध हो गए थे, जिससे उन जो फल रूप आने वाला था उसका अनुभाग घट गया, और मुझे सिर्फ कांटा ही छुपा है। अभी क्लियर हुआ अनुभाग क्या था और क्या हाँ। मिलता है। फल की शक्ति जो मुझे आउटपुट पे अभी मिल रहा है, उसकी इंटेंसिटी कैसी है। कहा राज्य पद मिलना, राज्य सभा में पद मिलना, और कहा रत्न का मिलना, और कहा मुझे फांसी लगने वाली थी और एक सिर्फ कांटा ही चुभा है। तो कितना अनुभाग में हेर फेर हो सकता है अपने परिणामों से। ओके। हाँ। हम्म। तो ये तो हम्म। हुई अपकर्षण और उत्कर्षण की बात, कि कैसे हेर फार हो जाता है।
स्थिति और अनुभाग बढ़ना, बढ़ गया तो उत्कर्षण हुआ, और स्थिति और अनुभाग घट गया तो अपकर्षण हुआ। ओके, अभी जो बात की उसमें किसी को कुछ डाउट है? नहीं। हाँ, फिर कल के जो दो हमने केसेस देखे थे, एक भील की और श्रेणी की। अभी अगर आप, मैं एक सेकंड ये कट करके एक इमेज शेयर करती हूँ। मैंने कल आपको ग्रुप में भी वो कषाय की इमेज भेजी थी, याद है? उसमें स्थिति और अनुभाग बताए थे। हाँ। ये इमेज आपको दिख रही है? तो अभी सिर्फ हमें विशुद्ध परिणाम, मैं जानबूझ के ऊपर का पार्ट ले रही हूं। देखो, मैंने क्या किया, अल्प कषाय माने विशुद्ध परिणाम किया, भील ने भी किया था और श्रेणिक ने भी किया था। तो पहले क्या था, भील का स्थिति अनुभाग क्या था, व्यंतर बना था, तो देवगति। तो आयु देखो, स्थिति में देखना कि 3 आयु शुभ होती है, मनुष्य, देव और तिर्यंच, ये शुभ आयु है। तो विशुद्ध परिणाम से मेरी आयु क्या हो जाती है, स्थिति बढ़ती है। तो पहले व्यंतर था, तो अभी वैमानिक हो गया, इसीलिए उसका क्या हो गया, बढ़ गया, तो उत्कर्षण हुआ। गॉट इट? हाँ। हम्म। हाँ, और वैसे ही अनुभाग भी बढ़ गया। अच्छी अच्छी प्रकृति, जो पुण्य प्रकृति है, उसका अनुभाग बढ़ता है उत्कर्षण में। हम्म, जो हमारी उत्कर्षण की डेफिनेशन है, स्थिति और अनुभाग बढ़ना। ओके, और अभी श्रेणी का क्या था, विशुद्ध ही परिणाम थे। पहले क्या था, नरक गति बांधी थी, नरक क्या गई, गति हो गई, पाप प्रकृति हो गई। तो पहले 7वें नरक की बांधी थी, लेकिन विशुद्ध परिणाम से शेष सभी में देखो स्थिति क्या हो जाती है, अल्प हो जाती है। तो उसने 7वें नरक की बांधी थी, अभी क्या हो गई, पहले नरक की हो गई। ये क्या हो गया, अपकर्षण। क्लियर हुआ? घट गई। हाँ। घट, स्थिति और अनुभाग का घटना, क्योंकि वो पाप प्रकृति है ना, तो उसका हमें हम्म। घटना ही चाहिए ना, विशुद्ध हाँ, परिणाम तो अपकर्षण। घटना होता है। तो ये जो टेबल है, उसको अच्छी तरह से समझेंगे ना, तो आपको पुण्य और पाप में कंफ्यूजन नहीं होगा। स्थिति में ही डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि स्थिति में पुण्य प्रकृति में सिर्फ 3 आयु लगती है, और पाप प्रकृति में सभी शेष घटित हो जाती है। क्योंकि स्थिति किसी की अच्छी ही नहीं होती है, तो हम उनको पाप में ही लेते हैं। किसी की स्थिति अच्छी नहीं होती है, सिर्फ 3 आयु को छोड़ के। इसीलिए मैंने ऊपर लिखा है 3 आयु और शेष सभी। ओके, हाँ। तो कल जो भील और श्रेणिक का एग्जाम्पल था, इसमें किसी को अभी डाउट है? नहीं। नहीं है, क्लियर है? जी। हाँ। दीदी, हाँ, दीदी, बोलिए। फिर उत्कर्षण में पाप पुण्य प्रकृतियों का बढ़ना होता है क्या? देखो, उत्कर्षण की डेफिनेशन क्या कही, तो एक्चुअली ना क्या होता है, पाप प्रकृतियों का घटना और पुण्य प्रकृतियों का बढ़ना, लेकिन बंध किसका हो रहा है ना, उस पे डिपेंड होता है। तो हमने एक कल नियम देखा था, जिसका बंध होता है उसी का उत्कर्षण होता है, अपकर्षण हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं अभी। मैंने क्या किया, दीदी आपका वीडियो चालू करिए ना। हाँ, नहीं मैं ना, इसको ये हो आपको नहीं, रुकिए, रहने दो, इससे क्लियर हो जाएगा। देखो, मैंने क्या किया है, साता का बंध किया है अभी। मेरा अभी हम्म। पुण्य, मैं विशुद्ध परिणाम हूं, मैं साता प्रकृति बांध रही हूँ। तो साता का बंध चल रहा है, तो सत्ता में स्थित
साता के कर्म का उत्कर्षण होगा। माने अभी मेरे स्टैक में, सत्ता में जितनी साता है उसमें क्या होगा, स्थिति अनुभाग बढ़ेगा साता का। हाँ, क्योंकि हम्म। साता क्या है, पुण्य प्रकृति है। ठीक है, माने फलदान शक्ति, मैं आगे क्या करूंगी, जब भी साता का उदय आएगा तो मुझे अच्छा ही लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। हाँ, साता इज साता से क्या होता है, साता प्रकृति क्या करती है, सुखी। अनुकूल अच्छा। योग देती है। परिणामों में क्या हो जाता है, मुझे अच्छा लग जाता है, सुख हाँ। का अनुभव अनुकूल होता है। परिस्थिति नहीं। और हाँ, असाता में क्या होता है, दुख रूप दुख दुख रूपी। पैदा होता है। प्रतिकूल परिस्थितियां परिस्थितियां ये हो जाती है, सामने आ जाती है। तो अभी मैं उत्कर्षण के लिए नियम है, जिसका बंध हो उसी का उत्कर्षण हो सकता है। तो साता का बंध कर रही हूं तो सत्ता में जो भी साता है उसका उत्कर्षण तो हो ही सकता है, पर उसके साथ में अपकर्षण का कोई नियम नहीं है, इसीलिए असाता भी घट रही है। हमें उत्कर्षण के लिए नियम होता है, लेकिन अपकर्षण के लिए, अपकर्षण स्थिति और अनुभाग का घटना, वो नियम नहीं है, कोई भी नियम नहीं है। तो मैं साता बांध रही हूं तो असाता सत्ता की जो असाता है वो कम हो सकती है, क्योंकि असाता पाप प्रकृति है तो वो कम हो ही सकती है। क्लियर हुआ? जी। हम्म। फिर आयु, आयु निरंतर आयु में तो उत्कर्षण और अपकर्षण नहीं होगा ना दीदी? हाँ, देखो, आयु का जो है ना, दो तीन केसेस होते हैं आयु के। पहले तो क्या कहा मैंने, अगर आगामी आयु, ये देखो, आगामी आयु का अपकर्षण का द्रव्य कब तक हो सकता है। पहले तो एक ले लो कि जो सात कर्म है उसका अपकर्षण होता है, तो उसका द्रव्य कहाँ तक आता है, सिर्फ सात कर्म ले लो, आयु को छोड़ दो, तो उसका उसका अपकर्षण होके पूरा उदयावली तक द्रव्य आ सकता है। पर आयु का ना कुछ कुछ कंस्टेंट होते हैं, क्योंकि मैंने कल एक डायग्राम आपको भेजी थी, रुको मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ तो मुझे बताना इजी हो जाएगा। दीदी डिलीट किया था ना आपने? अभी 2:45 बजे कुछ डिलीट किया ना आपने मैसेज? नहीं नहीं, वो मैं एक्चुअली दूसरे लिंक से आपको बोलने वाली थी ज्वाइन करने के लिए, लेकिन कोई हाँ। जरूरत नहीं लगी, तो उसी ओ, लिंक, ये देखो, ये देखो, ये आयु है। क्योंकि अभी की जो आयु है वो बुद्धिमान आयु है, आगे वाली आयु होती है वो बध्यमान आयु होती है। तो पहला जो काल है, देखो, बंध के एरो से पहले मेरी आयु का बंध नहीं हुआ है, तो मेरे आयु का अपकर्षण हो सकता है, क्योंकि आयु बंदी ही नहीं है ना आगे की। तो मेरी आयु कभी भी कहीं पे भी शिफ्ट हो सकती है, इसीलिए हम उसको अकाल मरण कहते हैं। ये क्लियर है? जी। हम्म। अगर दीदी मैं अकाल आयु, मरण, आप आयु पे आए हैं तो वो भी समझो कि जो एक्सीडेंट होता है तो देखो उसका मौत हो जाता है ना, देखो तो क्या मैं, उसका मौत इसी तरह होने वाला ही था? कोई सुसाइड करता है। ये जो आप कह रहे हो, इसका हाँ। जो कर्म देख सकते हैं वही बता सकता है, कर्मों को देख के, कि ये अकाल मरण है या नहीं है। हम्म। कि आयु की स्थिति, आयु जो कर्म है उसकी स्थिति अगर ज्यादा थी और वो उदीर्णा होके अभी निकल गए हैं, तभी हम उसको अकाल मरण कहेंगे। और उसका ऐसा हो सकता है ना, जैसे मेरी मौत हार्ट अटैक से ही लिखी हो और अभी 20 साल में ही लिखी हो, तो क्या उसको अकाल मरण कहेंगे? लेकिन लौकिक में आप कहोगे, क्योंकि अरे ये 20 साल की लड़की थी, उसका क्या मरण होने लायक था क्या, लेकिन हार्ट अटैक से वो मरण को प्राप्त हो गई, या एक्सीडेंट से ले लो, लेकिन उसका आयु की निषेक उतने ही थे। मैंने जो हमने कल डायग्राम देखा था ना, स्टैक,
तो उतने ही निषेक थे, बस खत्म हो गया, उसके आगे निषेक ही नहीं थे आयु के उस हम्म। के। तो वो अकाल मरण कैसे कहा जाएगा? लेकिन हम ऐसी लौकिक में चर्चा करते हैं, हमें ऐसा लगता है कोई आदमी बूढ़ा मर गया तो ही क्या है, उसकी आयु पूरे हो गई और वह मर गया। ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे वृद्ध लोग भी, ऐसा हो सकता है 80 की आयु, 80 वर्ष का बूढ़ा का मरण हो जाए, लेकिन वो अकाल मरण हो सकता है क्योंकि बांधी थी कितनी 100 थी और वो 80 में हम्म। चला गया। तो कर्मों को जो देख सकता है ना, हम्म। वही बता सकता है कि अकाल मरण है या नहीं। तो वो 100 का था तो 80 में मर गए तो 20 साल कम हो गया ना। क्या हो गया? आकर्षण, आयु का आकर्षण हो गया, लेकिन उसने अभी तक आयु बांधी ही नहीं है, तो अपकर्षित हो सकती है ना। देखो, मेरा बंध नहीं हुआ, तो ये जो आयु है, नेक्स्ट आयु बध्यमान, वो चालू ही नहीं होगी, उसका डेफिनेटली टाइम ड्यूरेशन पता ही नहीं है। तो मैं पहली बुद्धिमान आयु कहीं पे भी शिफ्ट हो सकती है ना। एक बराबर। बार मैंने बध्यमान आयु फिक्स कर दी कि ये इतने निषेक से ही स्टार्ट होगी, तो मेरी बुद्धिमान आयु का अपकर्षण नहीं हो सकता है। हम्म। लेकिन मेरी बध्यमान आयु मैंने बांधी ही नहीं है अभी तक, मेरे अपकर्ष काल आए ही नहीं है, या आए हैं तो भी मैंने आयु बांधी ही नहीं है, तो मेरा पॉसिबल है आयु का घटना। क्लियर है? हम्म। ये सामने जो डायग्राम है, उसमें मैंने एरो करके आबादा काल भी लिख दिया है। तो एक हाँ हाँ। बार मेरी आयु बन गई और मेरा आगे का आबादा काल फिक्स है, तो फिर आयु का घटना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके बाद ही मेरी आगे की आयु आने वाली है। हम्म। फिर आयु घट होके फिर बीच में क्या रहेगा? इसीलिए आगामी आयु कर्म का अपकर्षण द्रव्य, और सुनो, ये बात किसकी कही? बुद्धिमान आयु की। लेकिन अभी मैंने बांधी कौन सी है? देवगति, जो बध्यमान आयु है। अभी राइट हैंड साइड को बध्यमान आयु देखना, उसकी स्थिति जो बताई है, वो जो है वो मेरी ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि बराबर। उस वहां का बंध नहीं किया है ना। इसीलिए मैंने बोला, भील के केस में और सैनिक राजा के केस में वही हुआ ना, उसने बांधी, लेकिन उसके परिणामों से बुद्धिमान आयु, अभी की आयु जो चल रही है, उससे बध्यमान आयु की स्थिति ऊपर नीचे हो सकती है, और उसने की भी। हम्म। बुद्धमान आयु में एक बार आयु का बंध हो गया, तो बुद्धमान आयु में अपकर्षण नहीं हो सकता है, लेकिन बध्यमान आयु का अपकर्षण उत्कर्षण हो सकता है। अपकर्षण के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन उत्कर्षण के लिए नियम है। जब बंध होगा, उसी कर्म का बंध होगा, तभी उत्कर्षण हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसीलिए मैंने कहा कि मैंने क्या, आयु तो बांध ली और संश्लेष परिणाम कर रही हूं, तो आयु का, बध्यमान आयु का घटना हो सकता है, पर उसका आयु अभी देव आयु है, मुझे देव आयु बढ़ाना है, तो मेरा अपकर्षण काल आएगा। जब आयु का बंध होगा, तभी मेरे विशुद्ध परिणाम होंगे। तब इतनी रेयर केस है, तब मेरी आयु की स्थिति बढ़ सकती है। घटने के लिए कोई नियम नहीं है। इसीलिए बढ़ना बहुत रेयर है। उत्कर्षण के लिए नियम है कि उसी कर्म का बंध जब हो रहा है, तभी वो उत्कर्षित हो सकती है, सत्ता की उत्कर्षित हो सकती है। ओके। ठीक। हम्म। तो ये आयु का इसमें पता चल गया। हम्म।
अगर मैं बध्यमान आयु का बोल दूं, तो बध्यमान आयु का अगर मैं अपकर्षण कर दूं, तो मिनिमम कितना करेगा? वो आबादा काल तक ही, माने यहाँ का मिनिमम हो सकता है। आबादा काल जो पहले वाला था, उसके बाद तक ही होगा, उसके पहले तो वो उसके अंदर नहीं चला जाएगा ना, जीरो तो नहीं होगा ना। गॉट इट? क्योंकि देखो, ये बध्यमान आयु का मैं अपकर्षण करके करके भी कितना कम कर सकती हूँ। वो जितना भी कम रहे काल रहेगा ना, वो मिनिमम काल जो है, वो जीरो तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगी। हाँ, वो जो काल रहेगा उसमें भी मेरे 8 अपकर्ष काल आने वाले हैं और नेक्स्ट आयु बनने वाली है, क्योंकि उस टाइम में तो मैं सिद्ध नहीं बनने वाली हूँ। तो ये आयु तो नेक्स्ट भव की बननी ही है ना। हम्म। हाँ, तो वो भी उस काल में होगा, कितना भी मिनिमम काल हो, आयु के अपकर्ष काल आते हैं और उसका बंध होता ही होता है। अभी क्लियर है? ओके। हाँ आयु के संबंध में जिसका प्रश्न था उसको क्लियर हो गया है? हाँ दीदी। मतलब कि जब तक वो आयु बंद नहीं पड़ा तब तक उनकी अपकर्षण और उत्कर्षण हो सकता है। जैसे भील, भील की पहले व्यंतर देव था, उसमें से वैमानिक देव हो गया, तब तक मध्यमान आयु उनकी बनी हुई नहीं थी ना। आयु तो बन गई थी देवगति की हाँ। स्थिति। मध्यमान आयु, जो मध्यमान आयु व्यंतर में मान लो क्या लाख में थी, कुछ लाख वर्ष में थी, वो क्या हम्म। हो गई? वैमानिक में सागरों में चली गई। तो ये क्या हो गया? उत्कर्षण हो गया। और ये कब हम्म। हुआ? जब उसके विशुद्ध परिणाम थे और तभी आयु का बंध होना था। तो आयु के हम्म। बंध के साथ विशुद्ध परिणामों का संयोग हुआ और सब ऐसा निमित्त निमित्तिक ऐसा एक साथ सिचुएशन आई, उसके वजह से उसका व्यंतर में जाना था, वो वैमानिक में चले गया। विद्यमान आयु का चल रहा है, हम्म। भील बुद्धिमान आयु है, और उसने अपने विद्यमान आयु को बढ़ाया। और बढ़ाना आयु के अपकर्ष काल में ही होता है। कोई भी कर्म का ले लो, साता का भी अभी अगर मैं बंद कर रही हूं तभी मैं सत्ता की साता को बढ़ाऊंगी, अदरवाइज बढ़ नहीं सकती है। तो हम्म। मुझे साता का बंद करना है तो साता जैसे परिणाम करने पड़ेंगे। तो विशुद्ध परिणाम करूंगी तभी ही स्थिति बढ़ाऊंगी ना। अच्छे अच्छे कर्मों की स्थिति बढ़ानी है हमें। एक अपेक्षा से ऐसा कथन हो जाता है, हाँ। क्योंकि हमें क्या चाहिए? अनुकूलता चाहिए। अनुकूलता आ जाएगी, क्योंकि विशुद्ध परिणामों का फल ही वो है। कितने सारे मुनिराज विशुद्ध परिणामों से वैमानिक सर्वार्थ सिद्धि आदि चले जाते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उनकी स्थिति बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, ऊपर ऊपर के स्वर्गों में वो चले जाते हैं। महावीर की इसमें भी देखेंगे, मनुष्य में आ जाता है फिर देव बन जाता है। तो वो देव का भी क्या था? जैसे जैसे परिणामों में दृढ़ता आती है तो वो ऊपर ऊपर के 10 भव, अगर महावीर महावीर स्वामी के 10 भव देखे होंगे, तो वो स्थिति बढ़ती 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 ऊपर ऊपर के स्वर्गों में वो बनते हैं, वो देव बन जाते हैं। क्योंकि परिणामों में उतनी विशुद्धता आ जाती है, तो वैसे स्थिति बढ़ती रहती। ओके है? अच्छा, भील का तो परिणामों में विशुद्धि, मतलब परिणाम, विशुद्ध परिणाम करके वो व्यंतर से स्थिति बढ़कर वैमानिक हो गया। और पानिक हो गए। श्रेणिक। सैनिक राजा का अपकर्षण में आता है, जो कि एक्चुअली कभी भी हो सकता है, लेकिन उसके जो विशुद्ध परिणाम से थे, तो वो 7वें नरक के आयु का बंध किया था और वो घट के पहले नरक में आ गया। तो बद्धमान आयु, मतलब बद्धमान आयु तो हुई ना आया। जी।
बध्यमान आयु को ही घटाया, लेकिन घटाने के लिए कोई नियम नहीं है। तो उसके जब परिणाम हुए तो वो आयु घट गई, उसके लिए उसका बंद होना जरूरी नहीं हो। जैसे मैंने अभी विशुद्ध परिणाम किए, तो कोई कोई जो कर्म है उनकी स्थिति अनुभाग कम कम हो सकता है, कोई भी। जैसे मैं अभी सावता कर रही हूं, तो अता का स्थिति अनुभाग कम होता जा रहा है मेरे इसमें। क्लियर है? आप प्रश्न पूछना, कुछ डाउट है तो प्रश्न पूछना। दीदी बुद्धिमान आयु क्या है? बुद्धिमान माने अभी की मेरी आयु, अभी मनुष्य गति की मेरी जो आयु चल रही है उसे बुद्धिमान आयु कहते हैं। और मैं आगे, अगर मैंने मेरा आयु बंध हो गया, अगर मैं देव गति का, देव आयु का बंध कर लिया है मैंने, तो वो आगे की जो आयु है वो मध्यमान आयु कहलाती है। अच्छा और अच्छा। उसकी स्थिति मैं पहले ही डिसाइड कर देती हूँ, और वो अभी के बुद्धिमान आयु में ही उसका उत्कर्षण अपकर्षण चलता रहता है अकॉर्डिंग टू मेरे परिणाम। क्लियर है अभी? देखो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना, सिर्फ इतना ही समझना कि उत्कर्षण और अपकर्षण में क्या डिफरेंस है। तो उत्कर्षण, उत्कर्षण कर्मों की स्थिति व अनुभाग की वृद्धि होना। कौन सा है, क्या है, छोड़ दो। और वो कब होता है कि जब भी बंद होता है उस कर्म प्रकृति का, तभी उत्कर्षण पॉसिबल है। अगर मैं उस कर्म को अभी बांध रही हूं, तभी सत्ता के सभी उस टाइप के कर्म को मैं क्या करती हूं, बढ़ा सकती हूं। ये नियम है उत्कर्षण का। अपकर्षण को क्या कहा? कर्मों की स्थिति और अनुभाग का हीन करना। हीन करना माने कम करना। अगर आपको एग्जाम्पल लेना है, तो अगर मैं संश्लेष परिणाम का लेती हूं, तो अगर मैंने संश्लेषित परिणाम किए तो क्या हो जाएगा? मैंने संश्लेषित परिणाम किए, तो बिकॉज ऑफ मेरे संश्लेषित परिणाम है, क्रोध मान माया रूप विकारी परिणाम है, तो पुण्य प्रकृति जो है, मेरा बंध तो क्या हो रहा है? पाप प्रकृति का बंध हो रहा है। तो पाप प्रकृति का बंध हो रहा है, तो उसका जो सत्ता में जो पाप प्रकृति बंधी है उसका स्थिति अनुभाग बढ़ेगा। तो जब मैं उदय को प्राप्त होगी तो मुझे और तकलीफ होगी, बिकॉज मेरे परिणाम अभी क्या है, संक्लेशित है। मान लो कि मुझे क्या करना है, मेरा मैंने अभी क्या किया, संश्लेषित परिणाम किया, जिससे क्या हुआ, मुझे आगे आगे आके क्या होने वाला है, मुझे टेम्परेचर आने वाला है। बहुत स्थूल एग्जाम्पल है, एकदम आपको समझने के लिए है। मुझे टेम्परेचर आने वाला है, तो मेरे अभी के परिणाम से, असाता के परिणाम से, वो जो बंद, जो स्थिति बढ़ने वाली है, तो वो 102 टेम्परेचर था ना, वो 104 टेम्परेचर पे चला जाएगा। क्योंकि अभी मैं क्या कर रही हूँ, तो स्थिति का उत्कर्षण हो गया, स्थिति अनुभाग बढ़ा। 2 दिन का था वो 4 दिन का हो गया, और 2 डिग्री का था वो 4 डिग्री का हो गया। 104 बुखार आएगा, 4 दिन तक रहेगा, बिकॉज ऑफ मैं संश्लेषित परिणाम कर रही हूँ। और तब पुण्य क्या हो जाएगा, पुण्य का अपकर्षण होता चला जाएगा। तब मुझे पुण्य भाषित होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि संश्लेषित परिणाम है। अनुकूल सामग्री कैसे मिलेगी मुझे? अभी क्लियर है? अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो प्रश्न पूछना।
कोई प्रश्न है? नहीं दीदी। ग्रेट। दीदी ये कहाँ से पढ़े, थोड़ा पढ़ने से और क्लियर हो जाएगा, अभी तो बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा। देखो, कर्मों की अवस्था, स्थिति, अनुभाग, कम होना और घटना, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, अभी यहाँ से ही पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। और एक कल की बात पढ़नी थी हमें। 77 है। हाँ, देखो, कल एक निर्जरा का और उदय का चैप्टर था ना, वो पढ़ेंगे और उत्कर्षण अपकर्षण पढ़ेंगे। यहाँ से कल एक का प्रश्न आया था ना, अकाम और सकाम, तो इसी में है, इसीलिए मैं पढ़ रही हूँ। यहाँ से पढ़ती हूँ। कर्म की निर्जरा हुई, ऐसा कथन भी बारंबार पढ़ने में आया है। उसका अर्थ यह है, कर्म की स्थिति पूरी होने पर कर्म खिर जाता है, परंतु उसी समय उसका फल जीव को प्राप्त होता है, इसीलिए उसको उदय कहते हैं। जीव उसमें सुखी या दुखी होता है, तब उसे कर्म का उदय, अनुभाग उदय कहते हैं। गॉट इट? मैं कितनी सुखी हूं और कितनी दुखी हूं, ये अनुभाग बताता है। परंतु यदि जीव उनमें न जुड़कर शुद्धोपयोग में रहा, तो उनसे कर्म के फल का स्वीकार नहीं, इसीलिए अनुभाग उदय हुआ नहीं, परंतु स्थिति उदय, प्रकृति उदय, प्रदेश उदय तो होता है। कर्म अकर्म रूप हो गया है, इसीलिए निर्जरा कही है। माने मैंने क्या किया, जैसे मुनिराज है, शुद्धोपयोग में खड़े हैं, कर्मों का क्या है, उदय चल रहा है, हाथ में गरम आभूषण चल रहे हैं, तो उन्होंने अनुभाग भोगा क्या, वेदन किया क्या? तो नहीं। हम को नाकार सकते हैं अनुभाग उदय को, अपने पुरुषार्थ से हम उसके तरफ डाइवर्ट नहीं होते हैं। अपने मुनिराज का ही एग्जाम्पल छोड़ दो, अगर बहुत देरी है, मुझे टिफिन बना के अभी देना है, और मान लो गलती से क्या हो गया, कुछ तो मुझे जल गया, तो मेरा अगर ध्यान नहीं है ना, तो उसका मैं वेदन करती ही नहीं हूँ। मेरा उपयोग जब तक वहां पे जाता ही नहीं है ना, तब तक मैं उसका वेदन है। जब अरे यहाँ पे लगा था, फिर दर्द होना चालू हो जाता है, क्योंकि हमने उसमें माना है ना अपनापन, हम्म। ऐसा हो जाता है। हाँ, देखो, कुछ लोग दुख के प्रसंग में शांति पूर्वक दुख सहन करते हैं। माने क्या हुआ, हाँ, आ गया है, मुझे लग गया है, चोट लगी है, तो ठीक है, अभी मुझे क्या हो रहा है, बुखार आया है, ठीक है, अपनी योग्यता से वो कम हो जाएगा। ऐसा सिर्फ जैन लोग नहीं, सारे जीव कर सकते हैं। तो अगर वो शांति पूर्वक दुख सहन करते हैं, तो उनमें त्रसित नहीं होते हैं, शोक विलाप नहीं करते हैं, तो उसे अकाम निर्जरा कहते हैं। निर्जरा तो हुई, लेकिन माने जो आया है वो निर्जरित हो गया है, पर मोक्ष मार्ग में वो क्या है, काम नहीं है उसका, क्योंकि उससे संवर नहीं होता है, इससे पुण्य बंध ही होता है, तो वो संवर नहीं हुआ। देखो, संवर किसे कहते हैं, कर्मों का आना रुक जाना। और निर्जरा किसे कहा, जो मैंने मेरे अकाउंट में था वो क्या हो गया, बाहर निकाल दिया। संवर मैंने स्टॉप कर दिया, और निर्जरा मैंने जो था निकाल दिया। बहुत फेमस एग्जाम्पल आता है बोट का। मैंने पानी बोट में आ रहा था, छेद हुआ था, जब तक मैं उस छेद को बंद नहीं करूंगी और अंदर का पानी बाहर नहीं डालूंगी, तब तक बोट नहीं खाली होगी। मैं क्या कर रही हूँ, छेद को बंद नहीं कर रही हूँ, ऊपर का पानी डालते जा रही हूँ, तो बोट खाली नहीं होगी। तो अकाम निर्जरा कोई कार्यकारी नहीं है, सकाम निर्जरा ही कार्यकारी है। परंतु आत्म लीनता द्वारा, शुद्धोपयोग द्वारा, मैंने शुद्धोपयोग किया, क्या किया, संवर किया, कर्मों का आना मैंने रोक दिया, बिकॉज मेरे विशुद्ध परिणाम है, शुद्ध परिणाम है, विशुद्ध भी छोड़ दो, शुद्ध परिणाम है।
विकारी परिणाम नहीं है तो कर्मों का आना रुक जाता है और संवर पूर्वक ही जो निर्जरा होती है उसी उसी को सकाम निर्जरा कहते हैं। ओके। निर्जरा अन्य दो प्रकार की कही जाती है, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। विपाक यानी कर्म का फल, अनुभाग उदय होकर अर्थात फल देकर कर्म निर्जरा होना सविपाक निर्जरा है। और फल दिया बिना ही कर्म खिर जाना अविपाक निर्जरा है। वो कर्मों का फल देने से पहले ही मैंने उनमें काम कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो उतने फल दे ही नहीं पाएंगे। तो मोक्ष मार्ग में मुझे अनुकूलता प्रतिभासित होती है, प्रतिकूलता आएगी नहीं, क्योंकि विशुद्ध परिणामों से मैंने पाप प्रकृति का जो स्थिति अनुभाग जो भी था वो सब क्या कर दिया था, कम कर दिया था। उसके वजह से जो कर्म में आने वाले था वो आया ही नहीं। जो आने वाला है उसको मैंने क्या किया, जितना फल देने वाला था, जितना बांधा था उतना बांधा आया ही नहीं, मैंने उसको पहले ही उस पे काम कर दिया। इसे इसे अविपाक निर्जरा कहते हैं। और सकाम निर्जरा समानार्थी है। अभी के लिए आप अविपाक और सकाम निर्जरा को समानार्थी ही समझना। ओके, क्लियर है ये? जी जी जी। बहुत बढ़िया। अभी उत्कर्षण को समझते हैं, यही से पढ़ेंगे। जीव के परिणामों के निमित्त से सत्ता में पुड़े हुए कर्मों की स्थिति और अनुभाग बढ़ना उसे उत्कर्षण कहते हैं। जीव के परिणामों के निमित्त से सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति और अनुभाग कम होना उसे अपकर्षण कहते हैं। डायग्राम में यही दिखाया है कि मैंने यहाँ पे था और मैंने क्या किया, उसका स्थिति अनुभाग बढ़ा दिया, स्थिति बढ़ गई तो ऊपर चला गया। और अनुभाग बढ़ना माने क्या हो गया, वो अपना आड़ा डायग्राम लेना, लता दारू अस्थि शैल नीम कांजित, तो क्या था पहले पहले कम था, गुड़ जितना ही था मैंने अमृत जितना कर दिया। अभी क्लियर है थोड़ा सा? थोड़ा सा की। देखो, हमने पहले देखा था कि शास्त्र श्रवण, तत्व चिंतन, तत्व निर्णय, भेद ज्ञान के कारण से कर्म की स्थिति घटकर अंतक कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण आ जाती है। ये सम्यक दर्शन के पात्र जीव को होता है। सम्यक दर्शन के लिए वो जो पुरुषार्थ करता है, जो आत्मा की रुचि, उसको तत्व श्रद्धान की जो रुचि है, जो तत्व निर्णय करने वाला है, तो इतना बड़ा जो भी स्टैक है उसके पास, जितना बड़ा कर्मों की स्थिति हो, 70 कोड़ा कोड़ी तक हो, वो घट के पूरी सभी की अंतक कोड़ा कोड़ी तक आ जाती है। आयु को छोड़ देना, हाँ, क्योंकि आयु की कोड़ा कोड़ी में नहीं रहती। तभी स्थितियां क्या हो जाती है, अंतक कोड़ा कोड़ी प्रमाण, सागर प्रमाण रह जाती है। नया बंध भी कम स्थिति वाला हो जाता है, बिकॉज मेरे विशुद्ध परिणाम है तो मेरे स्थिति क्या हो गई, कम ही बंधेगी। ओके, ये उन्होंने अपकर्षण का एग्जाम्पल बताया। मैंने पूर्व में बहुत पाप किया है और उस कारण बहुत पाप कर्म बंधे हैं, कहकर शोक करते रहना ठीक नहीं है। अगर मैं, अरे यार मेरे से गलती हो गई यार, क्या है, पश्चाताप नहीं, मैं उसी का शोक कर रही हूँ, तापा क्रंदन कर रही हूँ, मैंने क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा ही कर दो, मैंने और मायाचारी की होती होती तो ऐसा भुगतना नहीं पड़ता था। ऐसे बहुत संश्लेषित परिणाम, शोक आदि अगर करती हूँ तो पूर्व में जो दुष्कर्मों का कारण पश्चाताप होने पर भी उसी के विचारों में की स्थिति अनुभाग बढ़ा रही हूँ। जो क्या होने वाला था, कड़वे में नीम तक था तो मैं अंजीर
क्या कांजीर, हल, विष आदि रूप उसको बढ़ा रही हूँ, तो आगे मुझे क्या होगा, बहुत प्रतिकूलता सहन करनी पड़ेगी। इससे यह पता चल जाता है, अगर मेरे से कुछ गलती हो जाती है तो अगर मैं प्रायश्चित कर देती हूँ तो तत्समय की योग्यता समझ के उसको छोड़ देना, उसको बात बात पर याद करके फिर और उस पे ज्यादा नहीं करना काम। परिणाम अच्छे रखना, अच्छे माने क्या, भेद विज्ञान, मैं जीव हूँ, ये पुद्गल का कार्य कर रहा है, कोई द्रव्य किसी का कार्य नहीं करता है, मेरे पूर्व कर्मित संच जो मैंने बांधा हुआ है सत्ता में है, उसी का फल चल रहा है, उसके वजह से अभी मुझे प्रतिकूलता भोगनी पड़ रही है, तो अभी मैं स्थिरता प्राप्त करूं तो आगे प्रतिकूलता नहीं बढ़ और प्रतिकूलता आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसा विचार हमें करना चाहिए। हम्म। यह हुई स्थिति और अनुभाग में होने वाली हानि वृद्धि। अभी इसी में कुछ ये है, क्लियर है स्थिति अनुभाग, उत्कर्षण जी और दीदी, अपकर्षण। जी दीदी। बहुत बढ़िया। तो अभी हम संक्रमण देखेंगे। अभी संक्रमण में क्या होता है पता है क्या, संक्रमण में बहुत अच्छी चीज हो जाती है जो हमें चाहिए, साता का असाता रूप हो जाती है, असाता साता रूप हो जाती है, जो हमें चाहिए। क्या चाहिए, तो ये किसको होता है, क्या होता है, ये एक क्या है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। तो देखो, पहले तो मूल 8 प्रकृति में परस्पर संक्रमण नहीं होता है, माने ज्ञानावरण दर्शनारूप नहीं होती है, दर्शनावरण मोहनीय रूप नहीं होती है, ऐसा चेंज एक्सचेंज नहीं होता है। तो किस में होता है, तो उत्तर प्रकृतियों में होता है। उत्तर प्रकृतियों में जो संक्रमण होता है उसमें भी सजातीय जो बोलते हैं उसमें भी एक अपवाद है, दर्शन मोहनीय रूप ही रहती है, चारित्र मोहनीय चारित्र रूप मोहनीय रहती है। मोहनीय के ये दो भेद होने पर भी उनमें संक्रमण नहीं होता है। तो किन में होता है, हाँ, मोहनीय की जो उत्तर प्रकृतियां, जो लोएस्ट प्रकृतियां है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इनमें संक्रमण हो सकता है। हमने देखा था मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व संक्रमित होके सम्यक प्रकृति रूप उदय में आती है। चायोक्षमिक सम्यक तो क्या हो जाता है, तब ये दो क्या होता है, ये देशघाती रूप उदय में आती है। ओके, ऐसा हो सकता है। या हमने ये भी लगा सकते हैं चारित्र मोह की, जो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान जो है उनका अगर संक्रमित होना है तो वह स्वंजलन जो देशघाती है, संजलन और हास्य आदि नौकशाय रूप कन्वर्ट होके आ सकती है। चेंज इज संक्रमण। क्लियर है। और एक नियम है, संक्रमण में आयु का कभी भी संक्रमण नहीं होता है। माने मनुष्य आयु अगर बांध ली हो तो बस फिक्स है, उसको चेंज नहीं कर सकते आप। किसमें, उत्तर, माने हमने क्या कहा था, उत्तर प्रकृतियों में हम चेंज कर सकते हैं, संक्रमण कर सकते हैं, सजातीय में संक्रमण चेंज कर सकते हैं। लेकिन जैसे दर्शन मोहनीय का चारित्र मोहनीय रूप और चारित्र मोहनीय का दर्शन मोहनीय रूप नहीं होता है, वैसा ही आयु के उत्तर प्रकृतियों में कोई भी संक्रमण नहीं होता है। ओके। दीदी उत्तर प्रकृतियां मतलब दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी नहीं होगा, लेकिन दर्शन मोहनी की मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व ये उत्तर प्रकृतियां कहलाती हैं। मतलब एक्चुअली ना, उत्तर प्रकृतियां माने सब डिविजन, जैसे मूल प्रकृतियां 8 प्रकृतियां कही और हाँ, उसके सब डिविजन सभी उत्तर प्रकृतियां ही कही जाती है। नहीं तो अब जैसे ज्ञानावरण के हो गए 5। 5, वो उत्तर हाँ, प्रकृतियां कहलाएंगी। हाँ, वो उत्तर प्रकृतियां कहलाएगी। ज्ञानावरण मूल प्रकृति है, और मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन पर्याय ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण, ये उत्तर प्रकृतियां है।
ये तो स इनमें जातीय संक्रमण है। नहीं होगा, इनमें संक्रमण नहीं होगा। मति ज्ञानावरण, दर्शनावरण और में संक्रमण नहीं होगा। ज्ञानावरण टू दर्शनावरण नहीं होगा, लेकिन मति ज्ञानावरण टू शुद्ध अच्छा अच्छा अच्छा, ज्ञानावरण हो सकता है। ठीक है ठीक है, हाँ हाँ ठीक। में संक्रमण पॉसिबल होता है आयु को दीदी छोड़। मति ज्ञानावरण जो है वो शुद्ध ज्ञानावरण हो सकता है, लेकिन अवधि अवधि और वो होगा, अवधि ज्ञानावरण और उसमें संक्रमित हो पाएगा। मेन रूप में हम ना संक्रमण कहाँ लगाते हैं, तो जो पुण्य रूप टू पाप रूप ऐसा लगाते हैं, जैसे साता टू असाता चेंज कर दी। जी जी। नहीं हो सकता है कि मति से क्या, हाँ उनमें संक्रमण किसका होगा, तो स्थिति और अनुभाग का। देखो संक्रमण भी ना 4 प्रकार का होता है, एक तो प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग का। तो ये जो अपकर्षण और उत्कर्षण जो स्थिति अनुभाग का हुआ, ये भी एक टाइप का संक्रमण ही है। किस अपेक्षा से, क्योंकि उसमें चेंज हुआ है ना, मैंने स्थिति अनुभाग जी को बढ़ाया। ओके, जी लेकिन दीदी। वहां पे जिनागम में जब भी 10 प्रकृतियां कही जाती है, उनमें जो संक्रमण कहा जाता है, उसमें प्रकृति संक्रमण हाईलाइटेड पार्ट है, जो कि बताता है कि साता टू असाता संक्रमित हो जाती है, और ये उत्तर प्रकृति में हो जाता है, और ये भी बहुत विशुद्ध परिणामों से ऐसा होता है। जैसे ऊपर ऊपर श्रेणी के गुणस्थानों में हमने बोलते हैं ना, असाता का उदय है लेकिन बिल्कुल माइन्यूट है, क्योंकि विशुद्ध परिणामों से वो साता रूप ही वो कन्वर्ट हो जाती है, उतना वो रह ही नहीं पाती है, उसका इतना मंद उदय है कि वो जैसे साता रूप ही बन गई है। तो दैट इज अ चेंज, संक्रमण इज अ चेंज। ओके, तो ये अभी जी जो नीचे का एक टॉपिक है वो संक्रमण का ही है। यह हुई स्थिति और अनुभाग में होने वाली हानि वृद्धि। हाँ, अब प्रकृति में क्या बदल हो सकता है वो देखेंगे। कोई भी मूल प्रकृति अन्य प्रकृति रूप नहीं हो सकती है, अर्थात ज्ञानावरण बदल के दर्शनावरण आदि प्रकृति रूप नहीं होता है। मोहनीय कर्म में दर्शन मोहनीय पलटकर चारित्र मोहनीय नहीं हो सकता है। 4 आयु में भी एक आयु पलटकर अन्य आयु रूप नहीं हो सकती है, परंतु कुछ कर्म प्रकृतियां दीदी सहज अन्य प्रकृति रूप हो सकती है। दीदी बोलिए। दर्शन मोहिनी पलटकर चारित्र मोहिनी नहीं हो सकती, ये तो उत्तर भेद है ना। हाँ, लेकिन नहीं हो सकती है, क्योंकि वो कैटेगरी ही अलग है। एक श्रद्धा गुण का कार्य है और एक चारित्र गुण का कार्य है, तो ये एक्सेप्शन है। इसीलिए उन्होंने एक्सेप्शन ही पहले बता दिए। पहले मूल प्रकृति में नहीं हो सकती है, उत्तर प्रकृति में हो सकती है, फिर भी आयु की नहीं होती है, दर्शन मोहनीय टू चारित्र मोहनीय नहीं होती है। जो चारित्र मोहनीय और दर्शन मोहनीय के और उत्तर भेद होते हैं उनमें पॉसिबल है, वो भी दर्शन मोहनीय का दर्शन मोहनीय में ही हो सकता है, और चारित्र मोहनीय का चारित्र मोहनीय में हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है मिथ्यात्व हास्य रूपी आ जाए, नहीं हो सकता है। मिथ्यात्व संकर प्रकृति रूप आ सकती है, पर वो कन्वर्ट होकर चारित्र मोहनीय के किसी पे भी भेद के रूप नहीं आ सकती है। ये रूल्स है। ओके, नीचे देखना, कुछ कर्म प्रकृतियां सजातीय अन्य कर्म प्रकृति रूप हो सकती है, उसे संक्रमण कहे जाते हैं। जीव के विशुद्ध परिणामों का निमित्त पाकर पूर्व में बंधे हुए साता असाता वेदनीय कर्म प्रकृति के परमाणु संक्रमण होकर साता वेदनीय रूप परिणमित हो सकते हैं। जिनागम में ये साता असाता का एग्जाम्पल बहुत बार आता है, यही संक्रमण समझाने के लिए। ओके, हमने गति में भी याद है क्या देखा था, ये स्तिबुक संक्रमण। जैसे अभी मेरी मनुष्य गति चल रही है, अभी अगर मैंने देव गति उदय में आने वाली है, तो वो क्या हो जाती है, गति उत्तर प्रकृति मनुष्य गति में रूप स्तिबुक संक्रमण होके उदय में आती है। तो ये संक्रमण ही हुआ ना प्रकृति का। देव रूप आई क्या, या आप ऐसा कहना परम मुख से जो भी
उदय को आती है, दैट इज संक्रमण। ओके, स्वमुख परमुख देखा था तीर्थंकर में, याद है क्या? स्वमुख से उदय में आना माने जैसे बांधा है वैसा ही उदय में आना। मैंने मनुष्य गति बांधी थी, मनुष्य गति अभी उदय में आ रही, लेकिन मैं प्रति समय गति बांधती हूँ। आयु की चर्चा नहीं चल रही है, गति की चर्चा चल रही है। गति जीव विपाक की प्रकृति है जिसमें मेरे रेंज ऑफ परिणाम पता चल जाते हैं। मनुष्य गति में क्या है, मेरे कंटेंटमेंट के भाव जो होते हैं वो मनुष्य गति के परिणाम होते हैं। मायाचारी के परिणाम क्या है, वो तिर्यंच गति के परिणाम में आ जाता है। ऐसी बहुत बड़ी रेंज है परिणामों की। हमने जो जब गति देखा था तब ये देखा हुआ था। तो अभी क्या हो रहा है, मेरी मनुष्य आयु चल रही है तो गति उदय में मनुष्य गति ही आने वाली है उदय में। तो अगर मेरे स्टैक में मनुष्य गति अभी नहीं है तो क्या करूंगी, तो उसका स्तिबुक संक्रमण होता है, माने वो मनुष्य गति रूप कन्वर्ट होके आती है। क्योंकि मेरे स्टैक में अभी एक्चुअली चारों गतियां है, भरी पड़ी है, लेकिन उसका उदय वैसा रूप आ जाता है, दैट इज संक्रमण। ओके, तो दीदी ऐसा हुआ कि मेरा जो आयुष्य है वो मनुष्य के आयुष्य चल रहा है, लेकिन गति जो है समझ लो कि देव गति है, तो वो संक्रमण होके तिबुक होकर के फिर वो मनुष्य गति के रूप मनुष्य से। गति को कन्वर्ट होके आएगी। क्योंकि अभी मुझे जी, आयु का जो उदय रहता है हाँ वो हाँ अविनाभावी गति से संबंधित होता है। हाँ। जैसी आयु है वैसी गति का उदय है। बंध मैं हम्म। किसका भी कर सकती हूँ, अभी मेरे हाँ परिणाम से मैं देव गति का बंध कर सकती हूँ, लेकिन हाँ देव गति का बंध करती हूँ तो मेरे स्टैक में वैसा ही पना रहता है ना। थोड़ी हाँ मैं अभी हाँ। मनुष्य गति है तो मनुष्य गति ही बांध रही हूँ और आगे वैसे ही आई, ऐसा जी नहीं हो। जो आ जी रही है वो कन्वर्ट होके आती है। जी जी। वैसे जाति का भी लेना, जो अभी करंट जाति चल रही है तो वो उस रूप होके कन्वर्ट होके आ जाती है। हाँ जी। ठीक है? तो परमुख जो उदय है, परमुख उदय माने क्या, देव गति का अभी उदय हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अगर वो देव गति का उदय देवगति रूप होता है तो वो स्वमुख है, स्व की सत्ता बताई। लेकिन परमुख होना माने क्या किया मैंने, दूसरे रूप कन्वर्ट किया और फिर मनुष्य गति को बोल दिया अब तेरे रूप से मैं आ जाऊंगी, उदय को प्राप्त हो जाऊंगी, तो ये परमुख हुआ। तो परमुख होना ही संक्रमण है। ओके, जी ये स्तिबुक संक्रमण हमने गति में भी देखा था। ओके, साता असाता दोनों में से एक का ही उदय आ सकता है। तो क्या हो सकता है, जिसका अनुभाग ज्यादा है उसका उदय उस रूप दूसरा आ जाता दिखता है। है। हाँ हाँ, वैसा आ जाता है। और वो उदय के समय ही चेंज होता है, ऐसे सत्ता में बना पड़ा नहीं रहता है, उसी टाइम में वो कन्वर्ट होके फल को प्राप्त हो जाता है। क्लियर है? अभी जी हमारा जी। उत्कर्षण अपकर्षण ये सब हो गया है और संक्रमण भी हो गया है। संक्रमण का बहुत ज्यादा नहीं है, इतना ही पार्ट है। अभी और दो प्रकृतियां हैं, निधत्ती और निकाचित। अभी ये डॉक्यूमेंट है सामने तो हम पढ़ लेते हैं। जो 10 अवस्था कही जाती है कर्मों की, वो क्या क्या है, हमने जो देखी है वो गिनाओ तो। क्या क्या देखा अभी तक हमने? अपकर्षण उत्कर्षण संक्रमण वो देखा ना दीदी अपन ने अभी। 3 देखा, उसके पहले क्या क्या देखा था? प्रकृति प्रकृति प्रदेश अनुभाग प्रकृति। स्थिति और अनुभाग। स्थिति। हाँ नहीं, वो बंध के कारण है। नहीं। हमने कर्म के डिफरेंट डिफरेंट एंगल देखे थे। कर्म का क्या हो सकता है, बंध हो सकती है। सविपाक और वो सब दीदी हाँ वो भी देखो, देखा ना अपन ने आज में। क्या सविपाक निर्जरा वो भी देखा ना आज अपन ने। निर्जरा माने उदय, हाँ निर्जरा जहाँ पे भी होता है तो कर्मों की स्थिति में यहाँ पे उदय कहना। देखो हाँ हमने क्या हाँ क्या देखी, हाँ। देखो 10 अवस्था कही है, बंध, हम्म। सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण।
7 हो गई। जी बंध, उदय, सत्ता, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, ये हो गया। अभी निधत्ती और निकांचित आज समझेंगे, और कल उपशम का बड़ा चैप्टर लेंगे, क्योंकि उसके बहुत भेद प्रभेद है और समझने लायक स्थिति है वो, तो क्योंकि दीदी, हमें। निर्जरा जो होती है वो बंध के उदय के अंतर्गत ही आ जाएगी ना? सॉरी, फिर से बताना। निर्जरा जो है वो उदय के अंतर्गत आ जाएगी, निर्जरा का पाठ। तो उदय उदय होगा, उसकी निर्जरा होगी ही ना, तो उसके अंदर ही आ जाती है वो निर्जरा का पाठ। आठ तत्वों में कहेंगे तो वो निर्जरा कही जाती है। हाँ 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 कर्म की स्थिति में उदय इज इक्वल टू निर्जरा। हाँ, बरोबर, जी जी। कर्मों का कर्म टू कार्माण वर्गणा इज इक्वल टू उदय, विच इज उदय, इक्वल टू निर्जरा। हाँ हम्म जी देखो, दीदी। निधत्त और निकाचित क्या है। संक्रमण और उदीर्णा के अयोग्य कर्म प्रकृति को निधत्ती कहते हैं। मैंने ऐसे कुछ कर्म जो ऐसे परिणाम किए जिससे कुछ कुछ कर्म प्रकृतियां है, उसमें मैंने निधत्ती रूप बांधा, मानजे उसका संक्रमण कभी नहीं हो सकता है और उदीर्णा भी कभी नहीं हो सकती। माने वो उदीर्णा नहीं होगी तो क्या होगा, उदयावली में कभी नहीं आ सकता है। संक्रमण नहीं होगा माने स्वमुख से ही उदय को आ जाएगा, दैट इज निधत्ती। ओके जी है। माने कुछ कुछ हम ऐसे रिजिड बना देते हैं कर्म को, ऐसे परिणाम करके कि अभी वो वैसे ही उदय को आएगा, वैसा ही भोगो आप। पहले भी नहीं आएगा उदय को, और जैसा बांधा है वैसा ही उदय को आएगा स्वमुख से, नो संक्रमण, दैट इज निधत्ती। कर्म को उदयावली में लाने अर्थात उदीर्णा और संक्रमण के अयोग्य प्रकृति को निधत्ती कहते हैं। जो कर्म प्रदेशाग्र उदय में आने के लिए अथवा अन्य प्रकृति परिणाम के लिए शक्य नहीं है, माने वो प्रदेशाग्र माने मैंने क्या किया, उनको जल्दी भेज दिया, ऐसा नहीं करना, और कुछ कन्वर्ट भी नहीं करना, दैट इज संक्रमण और उदीर्णा के लिए अयोग्य, ये निधत्ती है। और निकाचित क्या है, तो उसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, संक्रमण भी नहीं हो सकता है, उदीर्णा भी नहीं हो सकती है, उत्कर्षण भी नहीं होता है, अपकर्षण भी नहीं होता है, कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पे तो निधत्ती में क्या ऑप्शन है, अपकर्षण उत्कर्षण तो हो सकता है, नीचे ऊपर जा सकता है, पर निकाचित में वो भी पॉसिबल नहीं है। एक बार बांधा तो स्थिति पूर्ण होने के बाद में ही जितना जैसे बांधा है वैसा ही वो फल देगा। जिस रूप में इन प्रकृतियों का बंध हुआ है उसी रूप में वो उदय में आती है, फल उसी का मिलता है। ओके, ये निदत्ती और निकाचित है। दीदी एक बार ये समझाओ ना, जिस बोलो। रूप कर्म की प्रकृतियां बनती है, प्रकृतियों का बंध हुआ है, उसी रूप में उदय में आती है, मतलब कौन सा हाँ, रूप? मैंने देखो, जैसे हम- मैंने साता रूप या असाता, उल्टा लेते हैं, असाता रूप कुछ कर्म प्रकृति बांधी। हाँ, उसका मैंने क्या किया था, वेदनीय का मैक्सिमम जो होता है तो ले लो 10 कोड़ा कोड़ी सागर का, मैंने क्या बांधा, स्थिति बांधी। हाँ, हम्म 10 कोड़ा कोड़ी असाता बांधी और निकाचित रूप बांधी, तो मेरी 10 कोड़ा कोड़ी की अबाधा माने क्या हो जाती है, 100 वर्ष पूरे होने के बाद में वो प्रति समय उसी रूप जैसी बांधी है वैसी उदय में आ जाएगी। उसका संक्रमण साता रूप नहीं होगा, असाता ही भोगनी पड़ेगी। वो हर सौ पहले वर्ष उदय में आ में, जाएगी क्या, नहीं आ जाएगी। हाँ, हर 100 वर्ष में, हाँ? 10 कोड़ा कोड़ी में, हर 100 वर्ष में। नहीं, 100 वर्ष आबादा थी तो 100 वर्ष तक उदय में नहीं आएगी, उसके बाद प्रति समय उदय में आएगी। कब तक, जब तक दस 10 कोड़ा कोड़ी कंप्लीट नहीं होते तब तक। ये बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन है, मेरे कितने भी भव निकल जाए तब तक वो आती ही रहती है, आती ही रहती है, आती ही रहती है। इस भव में अपनी कैलकुलेशन मत लगाना,
भव भव के लिए लगना, क्योंकि हम बांधते ही उतना है, हम बांधते ही कोड़ा कोड़ी सागरों में है, तो एक भव में वो तो आएगा ही नहीं, खत्म नहीं होगा। इसीलिए बोलते हैं ना, परिणाम सुधारो। आप इस भव का नहीं सोच रहे हो, भव भवांतर का सोच रहे हो। आज मैंने किसी को कुछ गलत करने के लिए, कोई मित्र ने बोला चल ना क्या फर्क पड़ता है, आज पिज्जा खाते हैं डोमिनोज से। मैंने बोला नहीं कर सकता हूं मैं। भव भवंतर का मैंने क्या किया, बंद कर दिया। ब- वो जो बंधने वाला था, अगर मैं खा लेती तो भव भवांतर के लिए अभक्ष भक्षण का जो दोष, जितनी कर्म प्रकृतियां बंधेगी उसको मुझे भोगना पड़ेगा। लेकिन एक नाश नाश मैंने एक मैंने निगेटिव बोल दिया कि ये करने योग्य नहीं है, तो मैंने अपने मत पे ठाम रही और मैंने क्या किया, मैं नहीं करूंगी ऐसा जो कहा, उससे क्या हो गया, मुझे जो बंद होने वाला था वो क्या हो गया, नहीं हुआ। और पुण्य जो बंधा वो अलग है, अशुभ जी। नहीं बंधा, शुभ बंधा। लेकिन वो शुभ भी क्या हो जाएगा, मेरे यस। हेल्पफुल में, आगे मुझे अनुकूल परिणाम मिलेंगे। आगे मुझे जब भी मैं बाहर जाऊंगी कोई साधर भी मिल जाएगा, वो बोलेगा अरे आपको मर्यादा का आहार में मेरे घर पे है, आप आ जाइए, खा खा लीजिए। मैं मुझे कोई तकलीफ ही नहीं हुई। क्यों हुआ, क्योंकि एक ना कहा था यहाँ, बस। तो ये सिस्टम ऐसे भव भवांतर तो चलती है, अभी का मत सोचना। पर दीदी भव भवांतर चलती है तो अपने को मुख्य रूप से देखने में नहीं आती है सभी प्रकृतियां। एक कभी कभी कोई प्रकृति है, बिल्कुल ही अपने को मालूम नहीं चलता है कि ये चल रही है। कभी अपने को लगता है हाँ ज्ञानावर्ण का चल रहा है, दसनावर्ण का चल रहा है, पर कभी बिल्कुल ही नहीं, ऐसे ही लगता है कि एक ही प्रकृति का उदय चल रहा है, ऐसा लगता है अपन को कभी कभी तो। तो हमें ऐसा लगता है, लेकिन हाँ अंदर में हम भेद प्रभेद उत्तर प्रकृति और देखेंगे ना, पहले तो कुछ कुछ जो है पुद्गल विपाक की वो शरीर पे आती है, तो हमें हाँ पता भी हाँ नहीं चलता है वो क्या है। हाँ हाँ, कुछ हाँ जो जीव पे आती है तो हमें पता तो चलता है ना कि अरे हाँ देखने से रह गया, या फिर हाँ ज्ञान में मुझे याद ही नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो हाँ हमने हाँ भी हाँ हाँ ऐसे हाँ बांधे हैं। अभी जो आप पुरुषार्थ कर रहे हो समझने का, जो पुरुषार्थ हो रहा है उससे पुण्य हाँ, प्रकृति ज्ञानावरण का स्थिति अनुभाग क्या हो जाएगा, ज्ञानावरणीय कर्म का स्थिति अनुभाग कम हो कम जाएगा। हो जाए। की हाँ वजह से आपका क्षयोक्षम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, आपको आ जाएगा ना। तो अभी का हाँ अभी नहीं आएगा, ये हाँ हम जो भी भोग रहे हैं ना, वो पूर्व हाँ संचित कर्म का फल भोग रहे हैं। जी। लेकिन लेकिन अभी के परिणामों से हम पूर्व संचित कर्मों में बहुत कुछ उतल पुतल कर रहे हैं, उत्कर्षण कर रहे हैं, अपकर्षण कर रहे हैं, उदीर्णा कर रहे हैं, हाँ संक्रमण कर हाँ रहे हैं। हाँ लेकिन कुछ ऐसे हाँ कर्म हम जो ऐसे बांधे हैं जिसका ये नहीं हो सकता है, दैट इज निकाचित और निधन। निकाची निधन निधन, की जी। निधन में जी संक्रमण उदीर्णा नहीं हो सकती है, और हाँ निकाचित में चारों चीजें नहीं होती है, संक्रमण उदीर्णा उत्कर्षण अपकर्षण। जी ओके। जी। यहीं पे अब विराम लेते हैं। और कल कल नहीं, मंडे को हम उपशम देखेंगे, जो कि बहुत बढ़िया प्रकरण है, कोई भी मिस मत करना, क्योंकि वो बहुत सार है, इसलिए मैंने एंड में रखा था ताकि आपको थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी पता चले, स्थिति अनुभाग निषेक ये सब पता चले। कल हम वर्ग वर्गणा स्पर्धक ये करके उपशम को चलेंगे, ताकि और भी ओ क्लियर हो जाए ऐसा होता है। ओके, अच्छा जो भी अच्छा। नेक्स्ट मंडे का सेशन यस रहेगा। या तभी तक आप सभी को जो भी आपकी पढ़ाई चल रही है उसके लिए बहुत अनुमोदना, अच्छे से पढ़ाई करना। ओके, चलिए जय थैंक मानी। यू दीदी। थैंक निज निधि निज में बता, यह उपकार है इसके लिए। जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। वंदना सतबार है।